हाइफा पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान के हमले से हाइफा शहर में तबाही मची हुई है। तो ये तय था, अब ये जंग इतनी आसानी से थमने और रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल ये ठान चुके हैं वो एक दूसरे के उन शहरों को तबाह करके रख देंगे, बर्बाद करके रख देंगे। ईरान के हमले से हाइफा शहर में चारों तरफ बस तबाही का मंजर और विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जिस जलजला आने की बात की जा रही थी, इस वक्त वो इन दोनों देशों में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। हाइफा शहर इजराइल का प्रमुख शहर, जिस शहर पर यह हमला किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने चेतावनी दी है। वीडियो शेयर करके इजराइल को धमकाया है, आपके अपनी हरकत का दुख होगा। इस बात का जिक्र खामेनेई ने एक बार फिर से वीडियो के जरिए संदेश दिया है इजराइल को। खामेनेई ने वीडियो जारी किया है, वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उस वीडियो के जरिए खामेनेई ने कहा है कि आपने जो हरकत की है ईरान पर अटैक करके, उस हरकत का आपको दुख होगा। ये तस्वीर खामेनेई की तरफ से शेयर की गई है, जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इसमें वो तमाम मिसाइलें हैं, हाइफा शहर की तबाही है और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से इस अटैक में। यानी कि बचने की कोई गुंजाइश उस टारगेट की ना रहे, जिस टारगेट को लॉक किया जाए, जिस टारगेट को सेट किया जाए। और अब बैलिस्टिक के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया है। यानी कि अपने उन हमलों की अब विध्वंसता जो है वो बढ़ाई है, दायरा बहुत बढ़ाया है। हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए ये अटैक हाइफा शहर पर किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर के बीच समझिए अब हालात क्या है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की है और ये उस कैबिनेट बैठक की तस्वीर, जिस कैबिनेट की बैठक में आपको ये लग रहा होगा कि बहुत शांति से बातचीत चल रही है, लेकिन ये उस तूफान से पहले की शांति है, जिस तूफान को लाए जाने का प्रण इजराइल ने ले लिया है। ये कैबिनेट की बैठक, बेंजामिन नेतन्याहू इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। और नेतृत्व के बीच आप ये समझिए कि अब आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट के ये दो देश और इन देशों के हालात क्या होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है और फिर से उन्होंने दोहराया है, हम अपने अस्तित्व के लिए जंग में हैं, जीत हासिल नहीं होने तक लड़ते रहेंगे। तेहरान में जल्द उड़ते दिखाई देंगे आपको इजरायली जेट। ये बहुत बड़ा बयान बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध के बीच दिया है और उन्होंने कहा है, तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी, और उस राजधानी में बहुत जल्द इजराइल के फाइटर जेट जो हैं वो उड़ते हुए आसमान में दिखाई देने वाले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा इस युद्ध के बीच ये बयान। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल का युद्ध परमाणु जंग करवाएगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने सीधा निशाना बनाया और किसी भी देश के परमाणु ठिकानों को सीधा निशाना बनाना मतलब महायुद्ध की चेतावनी है। 9 परमाणु वैज्ञानिकों के साथ सेना के टॉप 20 कमांडर को इजराइल ने मार कर गिरा दिया है। और वाकई अब ये सभी घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट के जरिए अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। इजराइल ने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी है। ईरान के परमाणु अड्डों को ही बर्बाद कर दिया है। परमाणु हथियार बनाने वाले वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इजरायली हमले में 138 ईरानियों की मौत हो गई है। इजराइल
और ईरान के बीच टकराव के दूसरे दिन जंग चरम पर पहुंच गई है। इजराइल ने ईरान में ऐसी तबाही मचाई है कि उसे परमाणु हथियार बनाने के लिए फिर सालों का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया है और उनके नाम भी जारी कर दिए हैं। फरीदून अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, मोहम्मद मेहदी तेहरानची फिजिक्स एक्सपर्ट, अकबर मुतलेबी जादेह केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, सईद बर्नी मटेरियल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अमीर हसन फकाही फिजिक्स एक्सपर्ट, अब्दुल हमीद रिएक्टर फिजिक्स एक्सपर्ट, मंसूर असगरी फिजिक्स एक्सपर्ट, अहमद रेजा न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, अली बखुई मैकेनिक्स एक्सपर्ट। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिशों में इन वैज्ञानिकों का रोल था। आईडीएफ ने बताया कि इन वैज्ञानिकों को एक साथ कई ठिकानों पर किए गए हमलों में निशाना बनाया गया। सेना का दावा है कि ये सभी वैज्ञानिक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माने जाते थे और इनके पास दशकों का संयुक्त अनुभव था, जो ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी चोट है। इससे पहले इजरायल ने हमला कर ईरानी सेना की सबसे ताकतवर कोर IRGC के कमांडर हुसैन सलामी को भी मार गिराया था। इजरायल ने 200 फाइटर जेट से कई मिसाइलें दागी हैं और ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेह, ईरानी सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी, IRGC चीफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC का जनरल गुलाम अली राशिद, कुर्द फोर्स का चीफ इस्माइल कानी और एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादेह को मार गिराया। हमले में ईरान की राजधानी तेहरान की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी में काला धुआं उठता दिखाई दिया है और ये सारी लड़ाई परमाणु ताकत को लेकर हो रही है, क्योंकि इजरायल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और ईरान की शह पर उसके प्रॉक्सी लड़ाके अक्सर इजरायल को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल कर लेता है तो सबसे ज्यादा खतरा इजरायल के लिए होगा और इसीलिए इजरायल ऐसा नहीं होने देना चाहता है। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा। इजराइल ने पहले भी जो वहाँ पर पश्चिम एशिया में जो किसी भी देश ने अगर प्रयास किया है न्यूक्लियर वेपन्स को या न्यूक्लियर एनरिचमेंट को करने का, तो उन्होंने उसके विरुद्ध ये अटैक्स किए हैं, हमला किया है। इराक के विरुद्ध किया था, सीरिया के विरुद्ध किया, परंतु ये जो अभी कल और आज किया है ईरान के विरुद्ध, ये सबसे बड़ा हमला है और इसमें बहुत सारे उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिसाइल फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं आर्मी के, उनको सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, नेस्तनाबूद कर दिया है।